परमाणु भार हमने बता दिया था। अब परमाणु की संरचना कैसी होती है, सभी ऐसे होते हैं, सारे एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, उनकी बनावट ऐसे ही होती है, हमने बताया था आपको, ठीक है। तो आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर जानना है तो आपको परमाणु भार निकालना आना चाहिए। और परमाणु भार देखो, हर एलिमेंट्स होते हैं जितने, जैसे इंसान होते हैं, हर इंसान का अलग अलग वजन होता है, हर इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग चीज़ से बने होते हैं, वैसे एलिमेंट्स हैं ये भी अलग अलग तरीके से, इनका भी कुछ का ज़्यादा होता है भार, कुछ ज़्यादा वजन होते हैं, कुछ कम वजन होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कुछ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये सारे जो एटम्स हैं आप अपने आप में जो मिलकर बने हुए हैं इसी तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एटॉमिक भार निकालना आना चाहिए। देखो एटॉमिक भार निकालने के लिए एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए सिंपल से हमको क्या आना चाहिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? दो फार्मूले होते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए। एटॉमिक मास, इसके लिए दो फार्मूले होते हैं। कौन कौन से फार्मूले होते हैं? पहला तो होता है 2n और दूसरा होता है 2n+1, ठीक है। दो होते हैं, एक होता है 2n और प्लस, और दूसरा होता है 2n+1। अब दोनों को हम रखते कहाँ पे हैं? देखो जो 2n है वो हमेशा सम के लिए यूज होता है, जो इवन नंबर होते हैं उनके लिए यूज होता है। मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी वैलेंसीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एटम नंबर इवन नंबर होगा उसमें ये फार्मूला लगेगा, और जितना भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑड नंबर होगा उसमें ये नंबर लगेगा, जिसको हम बोलते हैं विषम। इस बोलते हैं ऑड, इसमें बोलते हैं इवन, ठीक है। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप समझते जाओ इसको, ठीक है। और हम बात करेंगे किसी भी एक एलिमेंट्स का ले लो, उसका हमको एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है। तो हम सिंपल करेंगे क्या, जैसे हमने ले लिया, आप किसी भी एटम, जैसे ले लिया आपने मैग्नीशियम को ले लो। मैग्नीशियम को होता है 12, क्या होता है? 12 होता है। इसका हमको चाहिए एलिमेंट, और इसका चाहिए हमको क्या? परमाणु भार। न्यूट्रॉन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और प्रोटॉन भी चाहिए, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब मैग्नीशियम में हमें 12 है, ठीक है। बाकी सब चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, इससे आपको तकलीफ नहीं होगी। चलो ठीक है, सिंपल है, आप समझो इस चीज़ को। आपको पहले निकालना है परमाणु भार। परमाणु भार उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। अब आप इसको निकालना आ जाएगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आसानी से आ जाएंगे, ये सिंपल है, ठीक है, ठीक है। परमाणु भार हमको कैसे निकालना है? देखो मैंने बताया अभी, इसमें दो फार्मूले यूज होते हैं, एक होता है 2n, दूसरा होता है 2n+1। निकालना हम क्या है? मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12, क्या होता है? 12। तो अब देखो आप, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? एक्चुअली में क्या है, ये इवन नंबर है, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। जब सम संख्या आती है तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं 2n वाला। कौन सा लगाते हैं? 2n वाला, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। तो ये सम संख्या, इसके लास्ट में 2 आ रही है, वही सम संख्या होती है, ठीक है, ठीक है। अगर सम संख्या आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है। अब सिंपल से आप समझो इसमें, तो जो यहाँ पे फार्मूला है 2n है, क्या है? 2n है। n बराबर क्या है? n बराबर होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे 2 है, हमने 2 लिख दिया। एटम नंबर कितना है मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का एटम नंबर है 12, ठीक है, ठीक है। 12 दूना 24, कितना आ गया इसका एटॉमिक मास? 24 आ गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा हम निकाल लेते हैं, चलो किसी भी आप किसी भी चीज़ का बोल दो, मान लेते हैं कि कैल्शियम निकालते हैं, 20 होता है। कैल्शियम भी क्या है? इवन नंबर है, इसमें फार्मूला लगता है 2n वाला,
तो हम 2 × 20 बराबर 40 आ गया। मान लो Na का निकालते हैं, सोडियम का। Na का निकालो, इसका फार्मूला क्या होता है? Na का होता है 11 होता है। तो ये सब संख्या विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है। तो फार्मूला क्या रहेगा? फार्मूला इसमें लगता है 2n+1 का। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। n बराबर नंबर ऑफ एटम होता है, तो यहाँ पे हम 11 है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। प्लस है, हम प्लस लगा दिए सूत्र में। 1 है, हमने 1 कर दिया सूत्र में। ठीक है, 11 दूना 22, 11 2 जा 22 और प्लस 1 बराबर 23। ये सिंपल हो गया हमारा सवाल। ठीक है। अब आपको ये आ गया परमाणु भार निकालना। चलो आगे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन के नंबर। मैं बात करूँ कि Na में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिंपल है। Na में जितना इसका परमाणु क्रमांक है, क्या है इसका परमाणु क्रमांक जितना है, 11 है इसका परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। ठीक है, सिंपल। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटम का नंबर, परमाणु का क्रमांक जो होता है, वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? हम उसके परमाणु भार को देखते थे, परमाणु क्रमांक को देखते थे, उतने इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भार देते थे। तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो परमाणु क्रमांक के बराबर आता है। ठीक है, तो भाई प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे? सिंपल है, प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो ये भी सिंपल है। ठीक है, इसका भी 11 ही होगा। Na का इलेक्ट्रॉन ही 11 होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा, एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या होगा? तो न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, सिंपल से आप समझ लो, न्यूट्रॉन जो होता है वो हमेशा या तो एक ज़्यादा रहता है या तो बराबर रहता है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको। तो हम ऐसे एक फार्मूला बना लेते हैं अपने आप से। ठीक है, एटॉमिक परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक फार्मूला बना लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे मैंने 11 का बात किया, 11 इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 11 है। और तो एटॉमिक मास क्या होता है इसका? एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास इसका कितना है? 23 बराबर। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन मैंने बताया अभी, जितने उसके परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 11 को लगा दिए, प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को लिख देते हैं। अब ये बराबर का निशान है, इसको हम इधर लाते हैं 23, इसको इधर लाएंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। और प्लस न्यूट्रॉन है, हम न्यूट्रॉन को यहाँ पे लिख देंगे। 23 में से 11 गया, बचा गया 12। n बराबर न्यूट्रॉन बराबर कितना आ गया? 12। ये हमारी सारी तीनों चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमको बताइए, तो हम आपको समझा देंगे। आसान है। मैग्नीशियम का निकालना है, आप इसी तरह निकाल सकते हो। क्लोरीन का निकालना है, आप इसी तरह निकाल सकते हो। ठीक है।